मकान चीज होना चाहिए। अरे बुलडोजर अरे आप अंतिम संस्कार मत करिए, आप यहीं रख लीजिए बस। अरेस्टिंग भी सर करा वही कराएंगे। आइए 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 भाई, इसीलिए सर भी आ गए। समझ लीजिए, आप लोग। यूपी के जिला बरेली में एमईएस में ठेकेदार रहे 78 साल के हरबंस लाल की मौत पर हंगामा खड़ा हो गया। पोस्टमार्टम के बाद उनके शव को स्टेडियम रोड पर रखने के बाद नारे लगाए जाने लगे। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारी भी पहुंच गए। घोषणा कर दी कि जब तक सगीर अहमद, उनकी पत्नी हुमा फैजल, बेटे इमरान को गिरफ्तार नहीं किया जाता, हरबंस लाल की अंत्येष्टि नहीं होगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोर्स पहुंच गया। सीओ फर्स्ट पंकज श्रीवास्तव और फिर एसपी सिटी मानुष पारिक भी आ गए। हरबंस लाल के परिजनों को समझाने लगे, लेकिन वो गुस्से में थे, बहुत कुछ कह रहे थे। हिंदू युवा वाहिनी के लोग नारे लगा रहे थे। एसपी सिटी ने उनकी पूरी बात सुनी, शांत किया कि मुकदमे में धारा बढ़ा दी जाएगी, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। इसके बाद शव रोड से हटा लिया गया। पहले आप हिंदू वाहिनी के मीडिया प्रभारी को सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको ये पूरा मामला बताएंगे। अजय प्रताप सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी। क्या मामला है आज? मामला यह था कि हिंदू परिवार एक रहता है यहाँ पर, जिसके साथ तो एक मुस्लिम परिवार ने शाम के 4 बजे के आसपास, ठीक है, बेरहमी से उसको मारा जाता है, हथौड़ों से मारा जाता है। बुजुर्ग आदमी को दर्दनाक मौत भी हो जाती है। अब बड़ी मुश्किल से प्रशासन ने 40 मिनट का टाइम दिया है कि हम उसके रिपोर्ट करके उसको विधिवत तरीके से जेल भेजेंगे। इसी तरीके से हिंदू वाहिनी हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मजबूरी में हम लोग को उनके परिवार के साथ में बॉडी रोड पे रखना पड़ी, तब प्रशासन जागा है। फिर इन्होंने कहा हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे। ये सारी चीज़ें हिंदू वाहिनी आगे भी करती रहेगी, हर हिंदू के साथ खड़ी है। जय जय श्री राम। हरबंस लाल कश्मीर से विस्थापित होकर बरेली आए थे। वो स्टेडियम रोड की नीलकंठ कॉलोनी में रहते थे। एमईएस में ठेकेदारी करते थे। अब बुढ़ापे के सबब उनका ज़्यादातर वक्त घर पर ही गुजरता था। इसी कॉलोनी में पिछले 10 साल से रिटायर्ड टीचर सगीर अहमद उनके पड़ोस में रह रहे हैं। कभी उनमें कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन 1.5 माह से सगीर अहमद के घर बनने वाले खाने से हरबंस लाल को दिक्कत होने लगी। गुजरे दिन फाइबर शीट लगाने को लेकर दोनों परिवारों में तनातनी हुई। हरबंस लाल का बीपी हाई हुआ और उनकी अस्पताल ले जाते मौत हो गई। उनके बेटे का कहना है कि उनके पिता से मारपीट की गई थी, लेकिन सगीर अहमद ने पुलिस से पूछताछ करने पर मारपीट से इनकार कर दिया था। भैया घटना हुई कि मेरे नीलकंठ पासी M1 मेरा घर है और सेकंड घर एक मोहम्मडन का है। आज 10 साल से ये रह रहा है, बहुत अच्छी तरह से रह रहा है। आज 1-1.5 महीने से इसके घर में मांस और वो सब बन रहा है, जिसकी इसकी विंडो से किचन की बदबू मेरे घर में आ रही है। बदबू में मेरी किचन में आ रही थी और बीच की वॉल पे ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल पे। तो मेरे फादर ने इसको 3-4 दफ़ा कहा, ये नहीं माना। उसके बाद जो था, हमने फाइबर की शीट लगाने के लिए गए वहाँ पे। इसने फाइबर की शीट ना लगा के हथौड़े डंडों से उनको मारा। एट स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हार्ट का उनको एकदम हुआ और उन पे उनकी डेथ हो गई। गंगाशील में भी उनको लेके गया, उन्होंने मृत घोषित किया। सिटी हॉस्पिटल लेके गया, उनको मृत घोषित किया है। सच जानने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी चेक किए, शव का पोस्टमार्टम भी कराया। पोस्टमार्टम में क्या सामने आया और अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी, आइए एसपी सिटी मानुष पारिक से सुनते हैं। दिनांक 15 जनवरी 2025 को थाना बरादरी जनपद बरेली में श्री हेमंत द्वारा ये सूचित किया गया था कि उनके और उनके पड़ोसी सागिर के मध्य एक विवाद हुआ। यह विवाद एक फाइबर शीट लगाने को लेकर था। विवाद के चलते इनके बीच में कहासुनी हुई, आपस में हाथापाई भी हुई। इसके उपरांत जो हेमंत हैं, इनके पिता, इनकी उम्र लगभग 78 वर्ष, उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। इनको अस्पताल लेके जाया गया, रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिवारजनों द्वारा जो तहरीर दी गई थी, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग संख्या 44/25 थाना बरादरी में धारा 105, 352 अंतर्गत VNS। परिवारजनों द्वारा बाद में बयान दिया गया, तो उसके आधार पर धारा 103 की बढ़ोतरी हुई और 105 का लोप हुआ। इसके उपरांत परिवारजनों द्वारा कुछ देर के लिए सड़क भी अवरोधित की गई थी। इन सभी को समझाया बुझाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क खुलवाई गई। यह पूरी घटना जो है वह सीसीटीवी कैमरे में है। इसकी फुटेज है, इस फुटेज का अवलोकन किया जाएगा। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें कोई भी इंजरी नहीं आई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी अवलोकन किया जाएगा। जो भी एविडेंसेस आएंगे उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।